अलाउ कर दिया हूँ, हो गया। ठीक है, वी नोड से खींचा जा रहा है। तो आपको ज्ञात करना है सिरा, अंतिम सिरा, सिरा ए का वेग। ठीक है, ये जो वेग है इस पॉइंट का आपको स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, ये कितने वेग से नीचे की तरफ आएगा, ये आपको फाइंड करना है। वी ए कितने स्पीड से नीचे की तरफ ए आएगा। ठीक है, वी ए का स्पीड आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बी को ऐसे ये तो प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, ऐसा आप लोग घर में किए होंगे या देखते होंगे, बच्चे अभी भी करते हैं, इसको खींच रहे हैं, ये कितने स्पीड से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन तैयार करते हैं। ये डिस्टेंस का रिलेशन, मान लो कि ओरिजिन है, मान लो कि बी यहाँ से एक्स दूरी पर है, किसी भी टाइम टी के ऊपर अभी जो है वो एक्स दूरी पर है, और ये यहाँ से क्या है, ए जो है क्या वाई दूरी पर है, और एल इसका लेंथ है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, आगे बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, इसके आगे बढ़ने से एक्स बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी नॉट, एंड वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इसका यहाँ से ओरिजिन से ये y पोजीशन पर है, y डिक्रीज कर रहा है वी ए से, क्या लिखेंगे, माइनस डी वाई बाई डी टी, वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो अब हमें x और y के बीच में रिलेशन लिखना है किसी भी तरह से। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये x बेस है, आधार है, और ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो हम लिख सकते हैं रिलेशन इन x एंड y, x और y के बीच का जो संबंध है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर लिख दें। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गया 2x, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ ही जाएगा dx बाई डी टी, प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, एल कॉन्स्टेंट है, एल का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, 2 से 2 हटा दो, यहाँ x लिखो, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी नॉट, प्लस y डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी ए इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, तो वी ए इज इक्वल टू एक्स बाय वाई इंटू वी नॉट, यहाँ पर देखो x बाय वाई लिखेंगे तो x हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होता है कॉट थीटा, तो वी ए इज इक्वल टू हम लिख देंगे वी नॉट कॉट थीटा, वी ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी नॉट कॉट थीटा। वी इज इक्वल टू लिख देंगे वी नॉट कॉट थीटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। सर आप कुछ कह रहे थे, समझ में नहीं आया। हम बोल रहे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
जो आपने कल कराया उसका उसे भी करना है ना? उसका भी अच्छा, वो नोट नहीं किए थे क्या? नहीं, चलिए कोई नहीं, वो भी करा आपने देंगे। मना कर दी ना, बोलो कल कराऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करवा दूंगा उसका, उसमें क्या सोचना है। वैसे जो मैंने शुरू में बताया था ना कंस्टेंट रिलेशन, वही कल वाला था। कल वाला मैंने करवा दिया, जो कंस्टेंट रिलेशन लिखवाया था ना वही कल वाला था। यस सर। समझे? हो गया सर। चलिए ठीक है। अब इसी को अब हम एक दूसरे मेथड से बनाने के लिए बताएंगे, ठीक है। एक और अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं उससे कैसे सॉल्व होगा ये। आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल जो ग्राउंड था और वॉल था जैसा सेम था पिछली बार, वो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, देखो अब ये यहाँ हमें V एक ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, रॉड क्या कोई भी वेलोसिटी होगी, ध्यान से सुनिए, कोई भी वेलोसिटी होगी, रॉड क्या, रॉड का लेंथ तो नहीं बढ़ सकता है, इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसका लेंथ फिक्स रहेगा। तो वेलोसिटी, अब देखो अलोंग द रॉड, इस पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी होगी। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर ये रॉड रखा हुआ है, अगर इसका लेंथ L है, तो क्या इसका लेंथ कभी चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा, जब तक कि हम उसे प्रेशराइज मतलब अलग कंडीशन में लेकर के नहीं जाएंगे। अगर हम सिंपली इसे लेकर के जा रहे हैं, अगर इस पार्टिकल को हम लेकर के जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ का पार्टिकल जा रहा है, तो यहाँ का भी पार्टिकल कितने स्पीड से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड से। अलोंग द लेंथ हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम। इस पार्टिकल का भी उतना ही रहेगा, इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी उतना रहेगा, इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी उतना ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अलोंग द रॉड वेलोसिटी अलोंग द रॉड विल बी सेम, यानी पार्टिकल के सारे पार्टिकल का वेलोसिटी रॉड में एक डायरेक्शन में क्या रहता है? फिक्स रहता है। और वो डायरेक्शन कौन रहता है? अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, बी का वेलोसिटी और ए का वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या हो जाएगा? सेम। यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर एल, एल क्या कांस्टेंट, यानी रॉड का लेंथ क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एंड ए, बी एंड अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग विल बी सेम। ठीक है, ये बी है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये एंगल जब थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? V नॉट कॉस थीटा। ये V ये है, ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी ए 90 माइनस थीटा। तो क्या लिख देंगे, सॉरी, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वी ए साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जितना वी नोट कॉस थीटा होगा वही क्या हो जाएगा, वी ए साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी नोट कॉस थीटा। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वी नोट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू वी नोट। वी ए इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू वी नोट। सर ये क्या लिखा है, अलाउंग द, अलोंग द रॉड यानी रॉड के अलोंग। अभी एक और, अभी इसी नोट को मैं फिर से लिखाऊंगा, रॉड के अलोंग यानी लेंथ के अलोंग। अलोंग द रॉड यानी किसके, लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगा वो सेम रहेगा। ये लेंथ इधर है तो लेंथ के अलोंग देखो वी नोट कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया, वी ए का वी ए साइन थीटा, दोनों सेम हो गया। सर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा सर, बिल्ला आ रहा है बहुत। अब सेपरेशन कांस्टेंट है। इस मोशन में अगर दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर कांस्टेंट रहना है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन दो पॉइंट के अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल होगी। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत ही आराम से, फॉर टू पॉइंट्स for 2 points if their separation, देखिए फॉर 2 पॉइंट्स नहीं, दो पॉइंट के लिए, इफ देयर सेपरेशन सेपरेशन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, सेपरेशन अगर कांस्टेंट रहना है, फिक्स रहना है, then during motion their velocity component, यानी मतलब कि अगर दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहना है पूरे मोशन के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोशन देयर वेलोसिटी कंपोनेंट्स along line joining along line joining
these points always remain equal. ठीक है, ऑलवेज रिमेन इक्वल, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक टॉय बोट यानी खिलौना वाला नाव है, टॉय बोट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पानी का कुछ बना हुआ है घर में, ठीक है। ये बोर्ड को यहाँ से कनेक्ट करके रखा हुआ है और ये जो एक लड़के के हाथ में है, किसी बच्चे के हाथ में है ये इसको इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से लेकर के जा रहा है और ये एंगल यहाँ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तब आपको बताना है, अब आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी बोट का वेग ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, ऐसे करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो यही बात है कि इसका वेलोसिटी ये जो है इससे कनेक्टेड है, तो अब इसका वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा होगा ये देखेंगे। देखो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है x, और ये कांस्टेंट है तो इसे h दे दिए, और ये y मान लेते हैं, ये y है, ठीक है। तो ये देखो बोट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो बोट का स्पीड हम v मान लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हम लिख देते हैं माइनस dx/dt, ठीक है। v इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, माइनस dx/dt। देखो y धीरे धीरे कम हो रहा है u के साथ में, तो u इज इक्वल टू भी लिख दिए माइनस dy/dt, क्योंकि देखो y है, ये जैसे जैसे कम होगा वैसे u इधर जा रहा है, तो y के कम होना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है u, तो यहाँ y डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर। देखो ये बेस है, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर है, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा 2x इंटू dx/dt प्लस h का h कांस्टेंट है, तो h क्या रहेगा, ये हाइट तो चेंज नहीं होगा, ये x और y चेंज हो रहा है, लेकिन h थोड़ी ना चेंज होगा, h का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये हो गया 2y इंटू dy/dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx/dt क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ u, नहीं माइनस ऑफ v, माइनस ऑफ v, और y और dy/dt क्या हो गया, माइनस ऑफ u, ये कैंसल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u इंटू y/x, तो y/x क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा, तो u सेक थीटा, इसका आंसर हो गया u सेक थीटा, ठीक है।
ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ, बताते हैं। ठीक है, इसी का हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड। देखो हमने अभी क्या बोला कि देखो अब ये जो लेंथ है ये तो चेंज नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो है अब क्या है कि ये इनएक्सटेंसिबल, ये क्या, इसका लेंथ चेंज होने वाला नहीं है ये। तो अब क्या होगा, जिस स्पीड से ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी से ये, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, u। तो u वो किसके इक्वल होगा, इधर v है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, v cos थीटा के इक्वल होगा। यानी जो हमने ये मेथड बताया उसके हिसाब से अल्टरनेटिव मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू v cos थीटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी विल बी सेम। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या हो गया, ये इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो u से बाहर जा रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी u हो गई, और ये v से इधर जा रहा है तो इधर वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आएगा, एंगल थीटा है तो कितना कंपोनेंट आया, v cos थीटा। तो u इज इक्वल टू v cos थीटा, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाय cos थीटा। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u इंटू sec थीटा। देखो शॉर्टकट मेथड से भी यही आया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास